जब भी आप लंजी पे एक सेट कंप्लीट करते हो तो उस प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट दिखाने से पहले हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन दिखाते हैं जिसे हमने कहा है प्री एनालिसिस स्क्रीन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको अपने सारे क्वेश्चंस दिख जाते हैं जो आपने इनकरेक्ट करे, करेक्ट करे और अनअटेम्प्टेड करे। अब आप इसके नीचे देखोगे हर क्वेश्चन का आपको की कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था और कॉमन पिटफॉल्स, मतलब आपसे ये वाली गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जैसे करते हैं इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं लंजी पे। इंप्रूवमेंट जब ही होती है जब आपको पता हो आपने कोई चीज गलत क्यों करी। तो ये स्क्रीन का मेन मकसद है कि आपको सोचने पे मजबूर करती है। पहले बात करते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि ये क्यों गलत हुआ। क्या आपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया, क्या आपका कोई कैलकुलेशन एरर था, क्या सिली मिस्टेक मतलब हड़बड़ी में आपने गलत कर दिया, या आपने क्वेश्चन को मिसरीड करा मतलब गलत पढ़ लिया, नॉट नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा। टाइम प्रेशर था कि आपको टाइम खत्म हो रहा था इसलिए आपने लगा दिया। प्रैक्टिस करनी है कि आपको लगा यार प्रैक्टिस नहीं करी, या तुक्का मार। इससे जब आप इनमें से कितने भी टैग आप लगा सकते हो हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, जब आप लगाते हो तो इसका सारा डाटा विजुलाइज होता है आपकी रिजल्ट स्क्रीन में, जो आपको बताता है कि आप हर एक सेट में कितने टाइप्स की गलतियां कर रहे हो और कौन से टाइप की गलती की वजह से आपके मार्क रुक रहे हैं। जैसे सिली मिस्टेक परसेंट इतनी है, कॉन्सेप्चुअल गैप इतना है। अब दूसरी बात है अनअटेम्प्टेड। दो वजह से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हो सकता है, या तो आपको आता ना हो और आपने खुद छोड़ दिया, दूसरा आपको लगता है कि मैं इसको रिविजिट करूंगा दूसरे राउंड में। तो ये भी टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगाना है और बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है। तो इसके टैग्स कैसे हैं? एक तो कॉम्प्रिहेंशन फेलियर कि भाई मैंने इसलिए छोड़ा कि मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। दूसरा एप्लीकेशन पैरालिसिस कि मतलब मेरे को समझ तो आ गया क्वेश्चन पर मैं अप्लाई नहीं कर पाया उस नॉलेज को, इसलिए मैंने छोड़ा। अब रिकॉल फेलियर कि भाई मैं तो पढ़ा था बट मैं रिकॉल नहीं कर पाया सही टाइम पे। फिर टाइम एग्जॉशन कि भाई टाइम ही नहीं था इसलिए छूट गया। या स्किप्ड और कुड नॉट कम बैक, मतलब मैंने स्किप कर दिया पर मैं आ नहीं पाया दोबारा, पर मेरे को आना था। तो जब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई भी फॉल्स ऑफ ना लगे, कोई भी फॉल्स कॉन्फिडेंस ना लगे। अब आता है करेक्ट क्वेश्चन की भी टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार हम गलती से टिक हो जाता है, कई बार तुक्का लग जाता है, कभी ये XY सिचुएशन हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं आता था। तो इसलिए हमने इसमें करेक्ट या टाइमली कि क्वेश्चन सही था और मैंने कम टाइम में सही करा, करेक्ट हुआ या तुक्का कि तुक्का लगा के सही करा, करेक्ट बट स्लो कि भाई मैंने गलत सही तो कर दिया पर थोड़ा स्लो कर दिया। तो इसलिए ये स्क्रीन आपको सोचने पे मजबूर करती है कि भाई आपने क्या सही करा, क्या गलत करा, क्यों नहीं। बिकॉज अंटिल यू नो योर वीकनेस और योर इंप्रूवमेंट पॉइंट्स, आप कैसे इंप्रूव करोगे? और इंप्रूवमेंट से ही मार्क्स बढ़ते हैं, प्रैक्टिस से मार्क्स नहीं बढ़ते। आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए, एनालिसिस करते हो और तब मार्क्स बढ़ते हैं।